ट्यूबवेल पर लगे बिजली मीटरों को उखाड़कर किसानों ने बिजली घर में किए जमा। कंप्यूटर से जनरेट बिल के कारण अत्यधिक बिल आने से ग्रामीणों में है गुस्सा। महर्षि दयानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम दतियाना में आर्मी की भर्ती कर रहे युवाओं ने योग दिवस पर किया योग। योग के बाद सभी युवाओं ने जताया अग्निपथ योजना का विरोध। जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर कसी कमर। जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी और एसएसपी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की कांवड़ तैयारियों को लेकर बैठक। कुछ दिनों पहले चरथावल क्षेत्र में प्रधान की हत्या मामले में परिजनों ने आरोपियों पर लगाए गंभीर आरोप। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ सुरक्षा की लगाई गुहार। और जनपद भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया योग दिवस। जगह जगह आयोजित किए गए योग शिविर। जनपद के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों, राजनेताओं समेत आम जन ने भी योग शिविर में किया योग। विगत दिनों मुजफ्फरनगर में शाहपुर क्षेत्र के गांव उमरपुर के ग्रामीणों द्वारा उनकी ट्यूबवेलों पर लगे विद्युत मीटरों को उतारकर क्षेत्र के बिजली घर में जमा करा दिया गया था। ग्रामीणों का आरोप था कि इन मीटरों के द्वारा अधिक विद्युत खपत को दर्शाया जा रहा है, जिस कारण सभी ग्रामीणों का विद्युत बिल कई गुना अधिक आ रहा है। और इसी बात से आक्रोशित होकर ग्रामीणों द्वारा विद्युत मीटरों को उतारकर बिजली घर में जमा करा दिया गया है। मंगलवार को जब हमारी टीम उमरपुर जाकर इस मामले की पड़ताल करने गई तो ग्रामीणों का कहना था कि एक तरफ तो सरकार ट्यूबवेलों के बिल आधे करने का आश्वासन देती है, तो वह दूसरी ओर ट्यूबवेलों पर मीटर लगाकर बिल को कई गुना बढ़ा दिया गया है, जिस कारण ग्रामवासियों में विद्युत विभाग और सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। और ग्रामवासियों द्वारा इस मुद्दे को कुछ दिनों पहले ग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के सम्मुख भी उठाया गया था, जिसमें बालियान द्वारा ट्यूबवेलों का बिल मीटर के आधार पर नहीं आने की बात ग्रामीणों के सामने कही गई थी। जो बिजली के मीटर ट्यूबवेल पे लगाए गए थे वो बिल क्लियर नहीं लगाए गए। सरकार की एक सोच योजना थी कि हमारी बिजली खपत पर ट्यूबवेल कितनी होती है इसकी गणना की। बिजली के बिल इसी सरकार ने ट्यूबवेल के आधे करे हैं जितने पहले थे, वो आधे कर दिए और आगे माफी की तरफ बढ़ेंगे। ये मीटर से किसी का बिल नहीं आया, तुमने भेज दिए कोई दिक्कत नहीं, यह मेरी जिम्मेदारी। निश्चित रहो बिजली के मीटर से ट्यूबवेल का बिल नहीं आएगा इस सरकार में किसी भी कीमत पे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया। क्या नाम आपका? मेरा नाम रवि कुमार सर। रवि कुमार जी, क्या मामला हुआ गांव में जो ट्यूबवेल पे लगे? देखिए श्रीमान जी, आज से 25 दिन पहले 25-26 दिन पहले हमारे गांव में ट्यूबवेलों मीटर लगाना स्टार्ट किया था। तो उस टाइम में किसानों को विरोध नहीं किया, सरकार को सपोर्ट करके चल रहे थे, भाई सरकारी काम है हम इससे साथ चलेंगे। मगर मीटर लगने के 15 से 20 दिन के बीच सभी मीटरों पर 40 से 60 मीटर के बीच हमारे गांव में लगाए गए थे। इन सभी 60 के 60 मीटरों पर 6,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक का बिल लेजर पर भेज दिया गया। जब इस चीज़ का हम लोगों ने विरोध किया, एसडीओ साहब, जय साहब से हमने 5 दिन तक लगातार बात करी। बात करने के बाद जय साहब ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। यहाँ तक कि हमें यहाँ तक का आश्वासन दिया कि हाँ बाईपास करा देंगे। बाईपास करने के बाद क्या होता, हमें वो बिजली चोरी में पकड़ते। तो उसके बाद सभी किसानों ने विरोध करने के बाद जब हमने अगर बिल में करप्शन करा तो बिल में करप्शन नहीं किया। एक अथर प्रधान जी हमारे पूर्व प्रधान हैं, उन्होंने भी बात करी, हमने भी बात की, सभी किसानों ने बात की थी, मगर उसका कोई हल एक्शन साहब ने नहीं दिया हमें। हमने सभी किसानों ने विरोध करने के बाद 61 मीटर पाड़ के रविवार के दिन हमने बिजली घर खानपुर में जमा करा दिए थे। तो फिर कब गए मंत्री जी? कब आए थे? मंत्री जी संडे में रविवार में आए थे। हाँ जी। क्या बात हुई? उनसे भी बात हुई थी। मंत्री जी ने कहा कि भाई कोई बिल बढ़ के नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों का बिल हाफ किया है, 850 रुपये महीना ही आएगा। मैंने खुद एक राम भरोही जोगी है हमारे गाँव में, केवल 10 बीघा का बोआ है और बहुत ही गरीब आदमी है। 25 मई को बिल जमा करा, मैंने खुद उनका कंप्लीट। 13 जून को मैंने बिल निकाला, 1320 रुपये का बिल फिर दिखा दिया लेजर पे। बताइए कहाँ से गरीब किसान इस तरह बिल पे कर पाएगा? क्या चाहते हो? हम तो सिर्फ ये चाहते हैं, ये 60-65 जो हमारे यहाँ मीटर लगे थे, इनके सभी के बिल 6,000 से लेके 8,000 रुपये तक का लेजर पे चढ़ा गया है। उन बिल को बिल्कुल ठीक किया जा। और हम सरकार का विरोध नहीं करते। अगर सरकार हमें साथ लेके चलती है, तरीके चलती है, तो हम सरकार साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये इसलिए तारे गए जी, इनका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था जी जब ये मीटर लगे जी। तो यहाँ से मंत्री जी का प्रोग्राम कर रखा था जी। यहाँ कई लोगों के कई गाँवों के आदमी आ रहे थे जी यहाँ।
तो किसान सारे भड़क रहे थे जी यहाँ। तो मंत्री जी कहने लगे ये इसलिए लगाए हमने मीटर, अगले समय में बिजली का जो बिजली के बिल के लिए नहीं है, ये बिजली नहीं देखनी है, बिजली इसमें कितनी खाई जा रही है, बिजली कितनी खाई जा रही है, तो इसलिए मीटर लगाए दीजिए। आप लोगों ने मीटर उतार के कहाँ भेजा है सर? बिजली घर पे जी। अच्छा, सब लोगों ने मीटर उतार बिजली घर का भेजिए जी। क्या जब पूरा इसका बिल कम आवे जी, इसके लगने से बिल ज़्यादा आ रहा जी। कितना? 5200 रुपये आ रहे हैं जी। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप? हमने कहा जो बिल पहले थे जी, जो बिल पहले थे वे बिल आने चाहिए। और यहाँ लोगों ने हंगामा कर दिया पूरा। जिस वक्त मंत्री जी आए तो मंत्री जी ने गए ले गए उस एक्शन को, और जो हमारे बिजली वाले थे उन्होंने अधिकारियों को कहा, उनका भी पूरा उन्होंने जवाब लिया, तो इन्होंने वही बात कही फिर। आपका नाम? शोभाराम कश्यप, गाँव उमरपुर। तो जो भी कुछ दिन अभी आपने हाल ही में जो 12 में मीटर लगाए गए थे वो उतारे हैं, वो क्यों उतारे हैं मीटर? वो उतारे इसलिए गए हैं कि यहाँ से गांव में एक जगह 1 मीटर का क्या नाम वो लिया उन्होंने, उस पर 1 हफ्ते का 5200 रुपये का बिल आया है। तो उसी 1 के मीटर के बिल आने से सभी किसान बेकुला गए, इसीलिए सारे मीटर तार के और बिजली घर को भेज दिए गए हैं। अच्छा, सारे मीटर उतार के? हाँ, 60-65 मीटर थे और सारे तार के बिजली घर को पहुँचवा दिए। मतलब आपने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात नहीं की इतना बिल कैसा है, क्यों? हाँ, वो उनसे सबसे करी, उन्होंने कह दिया हमारी कोई इसके बाद की जिम्मेदारी नहीं, जो आ रहा सो आ रहा। तो इसलिए तार के सारे मीटर और बिजली घर पे दे आए हैं। अब क्या चाहते हो आप? अब ये चाहते हैं कि जैसे बिल आए, चाहे तो अगर मीटर लगाने तो बिल को सही तरीके से करा जाए, और नहीं तो जैसे बिल पहले आ रहे थे वैसे ही लिया जाए। वहीं इस मुद्दे पर बिजली विभाग के एसडीओ प्रशांत कांत का कहना था कि विभागीय अधिकारियों के आदेश पर ही सभी ट्यूबवेलों पर विद्युत मीटर लगाए गए थे, क्योंकि ट्यूबवेलों को मीटर के माध्यम से ही विद्युत सप्लाई करने का आदेश विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा दिया गया था। लेकिन इन मीटरों की रीडिंग नहीं लिए जाने के कारण सिस्टम द्वारा एनआर अर्थात मीटर रीडिंग नहीं ली सकी, उसी के आधार पर बिल बना दिए गए और इसी कारण से विद्युत बिल ज्यादा आए हैं और इन बिलों को सही करने की प्रक्रिया विभाग द्वारा जारी है। दरअसल बिजली विभाग में जो अभी तक ट्यूबवेल के कनेक्शन थे वो बिना मीटर के हुआ करते थे, लेकिन विभाग के उच्च अधिकारियों के अनुसार उन पर मीटर लगा जाने का कार्य चल रहा था। सभी ट्यूबवेल के कनेक्शन अब मीटर कनेक्शन में होंगे। तो इसी बीच उन लोगों के बिल बनने शुरू हुए, तो वो बिल एनआर के बनने शुरू हुए। एनआर में बिल बने उपभोक्ताओं को उनको पता चला कि किसी का कुछ बढ़ के आया, तो इसी चीज़ को लेकर उनके अंदर रोष वाली स्थिति बनी। और जैसे बिल बनने शुरू हुए थे, जे साहब के द्वारा मुझे अवगत कराया गया, मैंने अपने आदेशाची अभियंता साहब को भी बताया, तो बिल को ठीक करने का कार्य हमारे द्वारा लगातार किया जा रहा था। लेकिन जने इसी बीच में ज़्यादा आक्रोशित हो गए, तो वो सभी अपने मीटर उखाड़ करके बिजली घर पर ले आए। बिजली घर पे जे साहब ने मुझे अवगत कराया, तो मैंने फिर अपने आदेशाची अभियंता साहब से बताया कि इस तरह की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि 5200 रुपये की 12 के बिल आ रहे हैं। हाँ, वो एनआर का होने के कारण बने हुए हैं। क्या मतलब? एनआर मतलब रीडिंग नॉट फर्निश्ड, मतलब रीडिंग नहीं ली गई उसकी, वो कंप्यूटर जनरेटेड बिल है जी। तो कब तक समाधान हो जाएगा सर? अब देखो उच्च अधिकारियों की जानकारी में आज ये सारी बात आ चुकी है। अब जैसे भी उच्च अधिकारियों के अनुसार निर्देश होंगे उसी तरह से काम किया जाएगा। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के गांव दतियाना स्थित महर्षि दयानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आर्मी भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं एवं उनके ट्रेनर सचिन कुमार द्वारा योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी युवाओं ने योग क्रियाएं कर योग दिवस को सफल बनाया। इस अवसर पर इन युवाओं द्वारा देश की सशस्त्र सेनाओं द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना का सामूहिक रूप से विरोध करते हुए इस योजना को वापस लेने और इसमें सुधार करने की मांग देश की सरकार से की गई। युवाओं का कहना था कि सरकार द्वारा इस योजना को लाकर पूर्व में घोषित सेना भर्तियों पर रोक लगा दी गई है, जिसमें कई वर्षों से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं में घोर निराशा है। एक तो 21 जून के उपलक्ष्य में योग दिवस था, तो गांव दतियाना के जो महर्षि दयानंद स्टेडियम है, इसमें सभी बच्चों को बुलाकर योग मनाया गया है। और एक आंदोलन था, ये इसके जो बिल लाए हैं, अग्निपथ योजना लाए हैं, इसके जो विरोध में हैं सीओ साहब आए थे, उन्हें ज्ञापन दिया गया है। जगह जगह इस अग्निपथ को लेकर हिंसा हो रही है, तो आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? हिंसा का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। जितने भी युवा हैं सभी से अपील है पूरे भारतवर्ष के युवाओं से कि हिंसा का समर्थन ना करें, बिल्कुल ना करें। उपद्रवी, तोड़फोड़, ये सब चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है, भविष्य खराब होता है। तो अब किस तरह आप मांग करते हैं सरकार से? भैया, एक तो जो रिक्रूटमेंट रुकी हुई है पुरानी, आर्मी का रिटर्न रुका हुआ है, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग रुकी हुई है। मेरे साथ वाला एक छोटा भाई है, वो खुद बुरा हाल है, रो रो कर वही चीज़ से
बहुत दुखी है कि पुरानी भर्ती रोक दी गई है। एयरफोर्स तो ज्वाइनिंग एयरफोर्स की थी, ज्वाइनिंग थी, एयरमैन बना हुआ था, तो क्लियर करी जाए, सरकार से ये अपील है। नहीं तो आंदोलन करने को आंदोलन का रास्ता, कोर्ट का आंदोलन का रास्ता अपनाओ, हिंसा का नहीं। ठीक है, कोर्ट जाएंगे, कुछ तो न्याय मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और मैं 2013 से बीजेपी का समर्थक भी रहा हूँ, लेकिन इस बार इतना विरोध है गाँव में, इतना विरोध है कि काफ़ी हद तक ज़्यादा। और मैं बीजेपी तो बिल्कुल नहीं नाम लेंगे, ये कोई बच्चा नाम नहीं लेगा, ठीक है, अगर ऐसा ही चलता रहा। अग्निपथ स्कीम की वजह से बीजेपी से नाराज है युवा। बिल्कुल नाराज है भैया, घर वाले, फैमिली, रिश्तेदार सब नाराज हैं इस चीज़ से, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं लोग। अग्निपथ योजना ठीक है, ले आए, लेकिन इसमें सुधार करें और पुराने बच्चे जितनों की भी भर्ती रुकी हुई है सबको क्लियर करें। वहीं इस मुद्दे पर युवाओं के ट्रेनर सचिन कुमार का कहना था कि अग्निपथ योजना एक संविदा योजना की तरह है और इसलिए इस योजना का कोई लाभ युवाओं को नहीं होगा और इसी कारण से देश भर के युवाओं में इस योजना को लेकर रोष व्याप्त है। लेकिन मुजफ्फरनगर के युवा इस योजना का विरोध करते हुए हिंसा का सहारा लेने के बजाय कोर्ट और शांतिपूर्ण आंदोलन का सहारा लेंगे और इसी विषय में आज युवाओं द्वारा देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया है। ये आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पहले तो हमने योग मनाया यहाँ पर अपने स्टेडियम में, उसके बाद में सभी युवाओं के द्वारा ये था कि भाई हमें ज्ञापन देना है। प्रशासन ने हमें मना कर दिया था कोई भी सड़क जाम करने से या इधर उधर जाने से, तो हमने अपने स्टेडियम पर ही क्षेत्र के सभी युवा इकट्ठे हो गए, हमने यहाँ ज्ञापन दिया अग्निपथ योजना में सुधार हेतु और जो पुरानी आर्मी भर्ती रैली थी उसको बहाल करने के लिए हमने ज्ञापन दिया राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम और रक्षा मंत्री जी के नाम। इस अग्निपथ को लेकर जगह जगह हिंसा हो रही है, कल भी इसको बंद किया था जिसका कुछ जगह सर देखने को मिला, लेकिन क्या लगता है सरकार अभी तक इसमें कुछ करने को तैयार नहीं होती? सरकार अगर कर देगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सरकार के लिए भी, युवाओं के लिए भी। अगर नहीं करेगी तो किसान संगठन भी हैं और सारे संगठन एक साथ मिल रहे हैं, वही फिर मुद्दे उठेंगे बार बार के, वही आंदोलन होंगे, तोड़ फोड़ होंगी, ये चीज़ें ठीक नहीं है। सरकार को भी समझ लेना चाहिए, अगर कोई सुधार करवाने की मांग कर रहा है तो उसमें सुधार कर देना चाहिए। किस तरह के सुधार की मांग कर रहे हैं? इसमें सुधार यही है, एक तो जो पहले आर्मी भर्ती रैली आनी थी, जो केंद्रीय मंत्री हमारे संजीव बालियान जी हैं, उन्होंने भी हमें आश्वासन दे रखा था पिछले 6-7 महीने से, लगातार 2 साल से, कि भाई आर्मी भर्ती जो पहली आवेगी वो मुजफ्फरनगर में आवेगी। और राजनाथ सिंह जी ने भी अभी 1 महीना पहले ये बयान दिया था कि हाँ आर्मी भर्ती रैली आवेगी, लेकिन वो आर्मी भर्ती रैली ना निकाल के इन्होंने डायरेक्ट अग्निपथ योजना निकाल दी। हमारी मांग ये है कि एक भर्ती तो कम से कम ये आर्मी भर्ती रैली निकलवाते, उसके बाद ये अग्निपथ योजना निकालते से हमें स्वीकार थी। अगर आगे भी आपकी मांगे पूरी नहीं तो आप लोग फिर किस तरह से इसका विरोध करोगे? शांतिपूर्ण धरना, शांतिपूर्ण आंदोलन, इसके पक्ष में रहे हैं पहले से ही। कोई तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं, कोई आगजनी नहीं, कुछ नहीं, सारे युवा हैं ये सब शांतिपूर्ण धरने के पक्ष में हैं। बस इतना है, सभी युवा ये भी कह रहे हैं कि अगर ये आर्मी के फार्म निकलेंगे, अभी अग्निपथ योजना के फार्म निकलेंगे, इसमें कहीं ना कहीं फिर ये फार्म वगैरह नहीं भरेंगे तो सेना में कौन जाएगा? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बच्चे तो जाएंगे नहीं वहाँ, चीन के जाना हम लोगों के किसान के बच्चे जाएंगे वहाँ। तो क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मांग सरकार से यही है, जो इसमें सुधार होने चाहिए, जो मांग है युवाओं की उसे पूरा करें और जल्दी से जल्दी अपना एक आर्मी भर्ती रैली भी निकालने की कोशिश करें, पुरानी भर्ती बहाल करें। नहीं, अग्निपथ के लिए तारीख लॉन्च कर दी गई है, इसमें फॉर्म आएंगे। अग्निपथ योजना के लिए तारीख लॉन्च कर दी गई है। किसान आंदोलन में किसान जो बिल लाए थे उसकी भी सभी तारीखें लॉन्च कर दी गई थी, वो भी लागू कर दिए गए थे, वो भी वापस ले लिए उन्होंने। तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। वहीं इस अवसर पर युवाओं को ज्ञापन लेने पहुंचे सीओ सदर हेमंत कुमार का कहना था कि आज युवाओं का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और युवाओं का ज्ञापन संबंधित लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। ग्राम दतियाना में कुछ लड़के आर्मी की तैयारी कर रहे हैं इकट्ठे होकर काफ़ी टाइम से, तो उन लोगों ने इस चीज़ के लिए जो अपनी अग्निपथ स्कीम है इसके संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन दिया है, जिसको हमने आज सुबह के ज्ञापन लिया और आगे के इनको ज्ञापन को आगे पहुंचाया जाएगा ताकि इनके जो भी इश्यूज़ हैं उसे रिजॉल्व हो पाए। संशोधन की मांग करेंगे। हाँ। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के कचहरी स्थित जिला पंचायत सभागार में प्रशासन द्वारा आगामी कावड़ यात्रा को लेकर जनपद के सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन कर कावड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में जिलाधिकारी CV सिंह और SSP अभिषेक यादव के अलावा जनपद के सभी आला अधिकारियों ने शिरकत की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार कावड़ यात्रा 2 वर्ष बाद प्रारंभ हो रही है, इसीलिए सभी विभाग समय से पहले ही सभी तैयारियों को पूरा कर लें और इस विषय में 23 जून तक सभी संबंधित विभाग अपनी कार्य योजना प्रस्तुत कर 30 जून तक इन कार्यों को पूरा कर लें, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इन कार्यों की समीक्षा की जाएगी।
वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के मुद्दे पर एसएसपी का कहना था कि इस बार जनपद में रेगुलर सीसीटीवी कैमरों के अलावा कांवड़ यात्रा के दौरान काफी बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरों को लगाकर उन्हें मोबाइल से अटैच किया जाएगा, ताकि वरिष्ठ अधिकारी किसी भी समय संबंधित क्षेत्र की स्थिति को देख सकें। इसके अलावा पुलिस के सभी पीआरवी व्हीकल्स को भी अग्निशमन यंत्रों के साथ साथ मेडिकल किट से भी लैस कर इन वाहनों के नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे, ताकि जनता आवश्यकता पड़ने पर इन वाहनों को सूचित कर सके और कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस बैठक के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी अभिषेक यादव और जिलाधिकारी सीबी सिंह ने बताया। कांवड़ यात्रा होगी तो किस तरह की तैयारियां, किस तरह? देखिए, आज हमारे डीएम साहब के द्वारा जनपद के सभी विभागों के सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग करी गई है कांवड़ की तैयारियों को लेकर, क्योंकि जनपद मुजफ्फरनगर अत्यंत संवेदनशील जनपद है और कांवड़ को लेकर इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु जनपद से गुजरते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि जनपद में तैयारियां काफ़ी पहले से ही शुरू हो जाए। सभी विभागों को अपने अपने क्षेत्र के रूट देख के विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसको चेक करने के लिए कहा गया है। चेक करके रिपोर्ट करेंगे और उसके ऊपर फिर हमारे द्वारा एडिशनल एसपी सीओएसडी द्वारा मॉनिटरिंग करके सुनिश्चित कराया जाएगा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, किसी प्रकार की कानून व्यवस्था को खराब करने वाली कोई स्थिति उत्पन्न ना हो। और लगातार हम लोग इसको मॉनिटर करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि कांवड़ से पहले ही सभी प्रकार की तैयारियां जनपद में पूर्ण कर ली जाए। सर, पीआरवी में भी इस बार जो फर्स्ट मेडिकल किट रखा है, देखिए पीआरवी जो कि हमारी पुलिस रिस्पांस व्हीकल रहता है, जो कि फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल होता है, सबसे पहले घटनास्थल पे पहुंचता है, उनको फायर एक्सटिंग्विशर्स, मेडिकल किट्स और इन सभी चीज़ों से लैस किया जा रहा है, ताकि अगर ऐसा होता है कि एम्बुलेंस या किसी और फायर की गाड़ी से पहले पुलिस की गाड़ी या पीआरवी पहुंच जाती है तो वो फर्स्ट एड देने की स्थिति में रहे, तो अपने फायर एक्सटिंग्विशर से जितनी संभव फायर है उसको बुझाने का प्रयास कर सके। तो उनको हर प्रकार से रेडी किया जा रहा है और पीआरवीज़ के नंबर को भी हम सार्वजनिक करेंगे, ताकि पब्लिक अगर कांवड़ की तरह जा रही है तो उनको लगता है कि कोई घटना होगी तो तत्काल पीआरवी को भी वो फ़ोन कर सके। 112 पे तो वो फ़ोन कर ही सकते हैं, कंट्रोल रूम पे फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन लोकल पीआरवी को भी फ़ोन कर पाएँ, इसलिए उनके भी नंबर साझा किए जाए। सर, इस बार कुछ भीड़ ज़्यादा बढ़ने का अनुमान है, तो क्या एक्स्ट्रा तैयारी की जाएगी? देखिए, इस बार हम लोग विभिन्न तैयारियां में जो नई चीज़ें ऐड हो रही हैं वो ये है कि सीसीटीवी जो लगे हैं उसके अलावा बहुत, आप मान के चलिए कि बहुत बृहद संख्या में सीसीटीवीज़ ऐड किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ ऐसे जो महत्वपूर्ण और सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उनके सीसीटीवी कैमरों को डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट किया जाएगा, ताकि सीनियर अधिकारी किसी भी समय ये देख सकें कि उस महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेंसिटिव पॉइंट पे फोर्स कितनी है, वहाँ भीड़ कितनी है। वॉच टावर्स को यूज़ किया जाएगा ताकि एक हाई दृष्टि से देखा जा सके। ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी करी जाएगी और लगातार पेट्रोलिंग के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। सर, जहाँ पर मीट की दुकान रहती है वहाँ पर मुख्य क्या निर्देश है? देखिए, सभी जगह ये निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं की व्यवस्था है तो किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसमें पूर्व के वर्षों की तरह इस बार भी सभी मीट की दुकानों पे, शराब की ठेकों पे वो व्यवस्थाएं की जाएंगी जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। आज यहाँ पे पूरे प्रशासन की पुलिस के साथ और सारे अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और जो आगामी कांवड़ यात्रा आपके ज़िले में शुरू हो रही है उसके संबंध में जो आवश्यक तैयारियाँ उसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। हर काम समयबद्ध तरीके से और गंभीरता से पूरा करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सबको निर्देशित किया गया है कि 30 जून तक अपने अपने काम पूरे करके और परसों तक, मतलब आज हम लोग बैठे 21 तारीख को, 23 तारीख शाम तक अपनी अपनी कार्य योजना सबमिट करेंगे और 30 जून तक सारे काम पूरे करके सब लोग हमको सूचित करेंगे। उसके बाद हम अपने मजिस्ट्रेट्स और जो अधिकारी हैं उनसे दे करके उसको वेरीफाई करेंगे। प्रयास ये है कि जो आगामी कांवड़ यात्रा चूँकि 2 वर्ष बाद हो रही है और काफ़ी लोगों को लेकर के उत्साह है तो और लोगों में भी इसका बहुत ज़्यादा वो क्रेज़ रहता है, तो उन सबको देखते हुए प्रशासन ये प्रयास कर रहा है कि कहीं इसी प्रकार की कोई समस्या ना परिलक्षित हो। इसीलिए सारे विभागों को सेंसिटाइज हमने समय से बहुत काफ़ी पहले कर दिया है और एसएसपी साहब ने भी अपने लेवल पे पुलिस की भी बैठक कर ली है। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हम लोगों से बैठक करके हमको निर्देश दिए हैं, तो जो भी इनपुट मिला है उसके हिसाब से हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उम्मीद है कि समय रहते सारी तैयारियाँ पूरी होंगी। कुछ दिनों पहले चरथावल क्षेत्र के गांव पावटी में पुराने रंजिश को लेकर एक पूर्व प्रधान के पुत्र द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर गांव के ही दूसरे पूर्व प्रधान शराफत की हत्या कर दी गई थी। मृतक पक्ष द्वारा इस मामले में 9 लोगों को नामजद करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पुलिस प्रशासन से की गई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा इस मामले में मुख्य आरोपी और पूर्व प्रधान पुत्र दानिश और उसके साथी अनीस को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि मामले के अन्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिस कारण पीड़ित पक्ष अभी भी डर के साए में जीने को मजबूर है, क्योंकि मामले को आरोपियों द्वारा पीड़ित पक्ष को मामले की पैरवी करने पर जान से मारने की धमकी लगातार दी जा रही है, जिस कारण मृतक का पूरा परिवार खौफ के साए में जी रहा है और पीड़ित पक्ष द्वारा सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पुलिस से लगातार की जा रही है।
लेकिन पुलिस अभी तक भी अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और आरोपी लगातार पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मृतक शराफत के पुत्र लियाकत ने बताया। मेरा नाम चौधरी लियाकत अली। किस बात का विरोध प्रदर्शन है, क्या मांग है आप लोगों की? मेरी मांग है कि अभी जो गिरफ्तारी हुई है, कल मैं एसपी साहब को भी लिखित में पत्र दे के आया था, प्रार्थना पत्र, कि ये जो 6 नामदर्ज आरोपी हैं वो रेगुलर गांव में हैं। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी, 4 गांव में घूम रहे हैं। गांव के कुछ लोकल नेता यहाँ उन्हें सह दे रहे हैं और हमारे घर के सामने से उन्हें ले जाना, उनसे कमेंटबाजी कराना। मुझे पता चला है और पक्का मुझे यकीन है कि एक लोकल के नेता इन्हें सह दे रहा है और वो गांव का माहौल ख़राब कराना चाहता है। मुझे जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं वो बैठ के। और मैंने अभी एसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया है, आईजी डीआईजी साहब को दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास गुहार लगाई हुई है। मुख्यमंत्री के पास जाने के बाद मिलके अपनी गुहार लगाऊंगा। मेरे पूरे परिवार को मेरी जान का खतरा है और ये हमें भी मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें गांव का एक नेता शामिल है। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन इस प्रकरण की पूरी जांच करे और ये लोग जो गांव में फिर से खून खराबा कराना चाहते हैं, मेरे परिवार को, मुझे मारना चाहते हैं, आरोपियों को अपने घर में रख के सह दे के इस गाँव का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, ऐसे हालात ना बने। और मैं प्रशासन से चाहता हूं कि मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा करी जाए और आरोपियों पर, सह देने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हर वर्ष 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। योग जहां मनुष्य को स्वस्थ व दीर्घायु बनाता है, तो वहीं 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन भी होता है। इस आयोजन का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान रखा गया था, जिसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 177 सदस्य देशों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई और 21 जून 2015 को पहली बार पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। साथ ही हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ में 90 दिन के भीतर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। इस बार 21 जून को भी पूरे विश्व के साथ जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न स्थानों पर भी योग दिवस बड़े ही जोश के साथ मनाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने एक साथ योग अभ्यास कर अपने आप को स्वस्थ रखने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। इसी कड़ी में मंगलवार को जनपद मुजफ्फरनगर के जिला कारागार में भी गोरक्ष शक्तिधाम सेवार्थ फाउंडेशन और आर्ट ऑफ लिविंग के संयुक्त तत्वाधान में योग दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुजफ्फरनगर न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री प्रशांत कुमार सिंह थे। वहीं मुजफ्फरनगर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मयंक जायसवाल ने कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक एस.आर. शर्मा और जेलर कमलेश सिंह के अलावा जेल के अन्य अधिकारियों और बंदियों ने काफी संख्या में भाग लिया और योगाचार्य द्वारा सभी साधकों को योग क्रिया के लाभ के विषय में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए जेल अधीक्षक एस.आर. शर्मा ने बताया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला कारागार मुजफ्फरनगर में सभी बंदियों के साथ कारागार के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से योग किया। इस अवसर पर प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री प्रशांत जी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मयंक जायसवाल भी उपस्थित रहे। सभी बंदियों ने बढ़ चढ़कर योग में प्रतिभाग किया और इसमें आर्ट ऑफ लिविंग और गौरक्षा समिति के योगा इंस्ट्रक्टर भी थे, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया को बहुत सुचारू रूप से संचालित कराया। सोमवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में स्थित गांव रोनी हरजीपुर में किसान की दुधारू भैंस की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद पीड़ित किसान ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग को लेकर भाकियू पदाधिकारियों के नेतृत्व में क्षेत्र के बिजली घर पर धरना शुरू कर दिया। धरने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीओ के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को चरछावल क्षेत्र के गाँव रोनी हरजीपुर निवासी कयूम अपने पशुओं को गांव के तालाब में नहलाकर अपने घर ले जा रहा था। किसान का आरोप ये है कि क्षेत्र के बिजली घर के सामने
स्थित एक विद्युत पोल में करंट प्रवाहित हो रहा था, जिसकी चपेट में आने से किसान की दुधारू भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद किसान ने मुआवजे की मांग को लेकर भाकियू पदाधिकारी विकास शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्र के बिजली घर पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की सूचना जैसे ही विद्युत विभाग को लगी तो एसडीओ प्रियांशु त्यागी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित किसान को समझाते हुए विभाग की ओर से मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। जिसके बाद भाकियू कार्यकर्ताओं द्वारा धरना समाप्त कर दिया गया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए भाकियू पदाधिकारी विकास शर्मा ने बताया। आज गांव रोनी हरजीपुर में हमारे किसान थे कयूं, उनकी भैंस जो है नहर में से नहा के आ रही थी और बिजली घर के सामने एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, उसमें करंट आया हुआ था। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण उस करंट से वह भैंस मौके पे ही जो है मर गई। और क्योंकि सब जगह बहुत अव्यवस्था है बिजली विभाग की, कहीं तार ढीले हैं, कहीं लाइन नीचे हुई, कोई खंबा नीचे गिर रहा, कोई कुछ है। इसी सारे मामले में हम लोग यहीं पे बैठ गए फिर आज, और मौके पे हमारे एसडीओ जेई, हमारे चरथावाल कोतवाल और चौकी इंचार्ज ये सब लोग पहुंचे। करीब 2 घंटे धरना चला और धरने में यह तय हुआ कि पीड़ित किसान को 1.25 लाख रुपए के मुआवजे का आश्वासन उन लोगों ने दिया है, और अगर मैं अपने आश्वासन पर खरा नहीं उतरते तो उसके बाद हम बिजली विभाग के दफ्तर की घेराबंदी करने का काम करेंगे, तालाबंदी करने का काम करेंगे। ट्यूबवेल पर लगे बिजली मीटरों को उखाड़कर किसानों ने बिजली घर में किए जमा। कंप्यूटर से जनरेट बिल के कारण अत्यधिक बिल आने से ग्रामीणों में है गुस्सा। महर्षि दयानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम दतियाना में आर्मी की भर्ती कर रहे युवाओं ने योग दिवस पर किया योग। योग के बाद सभी युवाओं ने जताया अग्निपथ योजना का विरोध। जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर कसी कमर। जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी और एसएसपी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की कांवड़ तैयारियों को लेकर बैठक। कुछ दिनों पहले चरथावल क्षेत्र में प्रधान की हत्या मामले में परिजनों ने आरोपियों पर लगाए गंभीर आरोप। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ सुरक्षा की लगाई गुहार। और जनपद भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया योग दिवस। जगह जगह आयोजित किए गए योग शिविर। जनपद के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों, राजनेताओं समेत आम जन ने भी योग शिविर में किया योग।